जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब इंसानियत चीखने लगती है, जब जब राक्षस अपने पापों से धरती को लहूलुहान कर देते हैं, तब तब न्याय के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मां दुर्गा, मां काली, मां आदिशक्ति किसी न किसी रूप में इस धरती पर अवतरित होती है। यह कहानी है एक ऐसे ही अवतार की जहां शैतान तो था अमर, लेकिन शक्ति थी अमिट। और उस शक्ति का नाम था भैरवी। असल में उसका बचपन का नाम भवानी था, लेकिन समय के साथ उसने खुद को एक नया नाम दिया, भैरवी। एक ऐसा नाम जो अब उसकी पहचान बन चुका है। बचपन में ही उसने अपना घर छोड़ दिया था, और इस फैसले के पीछे केवल एक ही कारण था, भगवान शिव के प्रति उसका अटूट विश्वास। उसकी दादी भी शिव की महान भक्त थी। भैरवी ने हमेशा अपनी दादी को एक आदर्श की तरह देखा था। एक दिन उसने एक प्रवचन में सुना, जो कन्या मोह माया को त्याग कर जीवन भर कुंवारी रहकर 110 करोड़ बार शिव जाप करेगी, उसे शिव की असीम शक्ति प्राप्त होगी। यह बात उसके मन में इस कदर बैठ गई कि उसने बचपन में ही गृहस्थ जीवन को त्यागने का निश्चय कर लिया। अब वह एक नागा साध्वी बन चुकी है। जब गांव वालों ने राधा से पूछा कि भैरवी उन्हें कहाँ मिलेंगी, तो उसने बताया कि वह हर साल रामगिरी किले की घाटी में आती है, वहीं जहां एक प्राचीन शिव मंदिर है और जहां उसकी दादी साधना किया करती थी। गांव वाले भैरवी की तलाश में उसके गांव पहुंचे, लेकिन वह वहां नहीं मिली, और मिलती भी कैसे, वे उसका चेहरा तक नहीं जानते थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि कुछ कसाई एक गाय को जबरन ट्रक में भरकर ले जा रहे हैं, और उसका बछड़ा अपनी मां को बचाने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा है। कसाई उस बछड़े पर बोतलें फेंकने लगते हैं, और ट्रक से बाकी गायें भी कूद जाती है। कसाई उन्हें पकड़ने और पीटने लगते हैं, लेकिन तभी भैरवी वहां पहुंचती है। वो न सिर्फ एक कसाई का हाथ काट देती है, बल्कि सभी को चेतावनी देती है, गौहत्या अधर्म है, इन्हें वहीं छोड़कर आओ जहां से लाए थे। जब कोई उसकी बात नहीं मानता, तो वह उन्हें पूरी तरह से सबक सिखाती है। यह सब उड़ेला गांव के लोग भी देख रहे होते हैं, और पहली बार उन्हें भैरवी की शक्ति का एहसास होता है। भैरवी के जाने के वक्त गांव वाले उसे भैरवी मां कहकर पुकारते हैं। वे उससे तिरुपति और गांव पर छाए संकट की बात बताते हैं। भैरवी यह सुनकर नाराज हो जाती है। तिरुपति को मारा गया, वह पापी था, लेकिन उसकी सजा उसे मिल चुकी थी। बाकी जो हो रहा है, उसके लिए तुम लोग खुद जिम्मेदार हो। फिर भी जब वह देखती है कि गांव वाले डर व पछतावे में जी रहे हैं, तो वह उनके साथ चलने को तैयार हो जाती है। जैसे ही भैरवी गांव पहुंचती है, एक नई उम्मीद का सूरज उगता है। लोग उसका स्वागत करते हैं, और भैरवी सबसे पहले अपने पुराने घर जाती है। वहां दीवार पर टंगी अपनी दादी की तस्वीर को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है। इसी घर में एक पुराना रुद्राक्ष एक पेड़ के कोटर में चला जाता है, और वहीं से भगवान शिव का सांप निकलता है। भैरवी समझ जाती है कि यह रुद्राक्ष अब उसे मार्ग दिखाएगा। रुद्राक्ष की शक्ति के सहारे वह तिरुपति की समाधि तक पहुंचती है, और वहां खड़े होकर उसे हर उस घटना का आभास हो जाता है जिसने गांव को इस संकट में डाला। खैर, जैसे ही भैरवी तिरुपति की समाधि के पास पहुंचती है, उसकी आत्मा तड़पने लगती है। भैरवी शांत लेकिन दृढ़ मन से अपनी कमर से एक छोटा त्रिशूल निकालती है और उसे समाधि में गाड़ देती है। त्रिशूल का स्पर्श पाते ही तिरुपति की आत्मा बिलबिलाने लगती है। अब भैरवी जानती थी कि इस आत्मा को केवल शक्ति से नहीं, विधान से बांधा जाएगा। इसके लिए उसे कुछ पवित्र वस्तुओं की आवश्यकता थी, 4 नंदी की प्रतिमाएं, 9 प्रकार के अनाज और गंगाजल। भैरवी बताती है, भूत प्रेतों के 18 गण होते हैं, और उनके अधिपति स्वयं नंदी हैं। गणेश जी के बाद यदि कोई इन अंशों को रोक सकता है, तो वह केवल नंदी महाराज है। चारों दिशाओं में रखी गई नंदी प्रतिमाएं आत्मा को उस स्थान से बाहर नहीं निकलने देगी। 9 अनाज, जो 9 ग्रहों का प्रतीक है, आत्मा की शक्ति को धीरे धीरे क्षीण करेंगे। और गंगा जल, क्योंकि मरने के बाद शरीर की राख को गंगा में प्रवाहित करना मोक्ष की ओर पहला कदम माना जाता है। फिर भैरवी अपने नागा साधु रूप की जटाओं को खोलती है और उन्हें चारों नंदी प्रतिमाओं से इस प्रकार बांध देती है कि एक दिव्य ऊर्जा उस समाधि को घेर लेती है।
अब तिरुपति की आत्मा वहीं बाधित हो जाती है और पूरा गांव एक दिव्य सुरक्षा चक्र में आ जाता है। भैरवी आगे सबको समझाती है, आज मार्गशीर्ष की अमावस्या है, कल से शुक्ल पक्ष आरंभ होगा और इसी शुक्ल पक्ष की समाप्ति तक, यानी अगले 15 दिन, तिरुपति की आत्मा का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। लेकिन याद रहे, यदि इस दौरान किसी भी नंदी प्रतिमा को हिलाया गया, अनाज अपना रंग खो बैठे या किसी इंसान या पक्षी की परछाई भी इस यंत्र पर पड़ी, तो सारा विधान टूट जाएगा और तिरुपति की आत्मा को कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए भैरवी आदेश देती है, 15 दिन तक गांव की सीमाएं बंद रहेंगी। रोज एक परिवार का सदस्य समाधि की रखवाली करेगा। किसी को गांव के अंदर या बाहर आने जाने की इजाजत नहीं होगी। और इसके बाद जब समय आएगा तो तिरुपति के शरीर का अग्नि संस्कार किया जाएगा, जिससे उसे कपाल मोक्ष मिलेगा, जो अब तक अधूरा था। इतना कहकर जब भैरवी जाने लगती है तो गांव का एक बुजुर्ग उसे रोकता है और कहता है, मां, जब तक यह कार्य पूर्ण न हो जाए, कृपया यहीं हमारे साथ रहिए। भैरवी पहले थोड़ी देर चुप रहती है, फिर धीरे से मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, मेरी व्यवस्था मंदिर में करवा दीजिए, मैं यहीं रुकूंगी। अब सीन बदलता है। हम देखते हैं रिपोर्टर सत्यम, जो ओडेला गांव की रिपोर्टिंग के लिए आया है। गांव के लोग किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे और न ही बाहर आ रहे हैं, जिससे मामला संदिग्ध हो चुका है। सत्यम ड्रोन से गांव की निगरानी शुरू करता है, लेकिन उसका ड्रोन सीधा तिरुपति की समाधि पर गिर जाता है, शायद तिरुपति की ही किसी शक्ति के चलते। यह देखकर सत्यम बेचैन हो जाता है और रात में चुपके से गांव में घुस जाता है। तारों के नीचे से गुजरते वक्त उसे एक कटा लग जाता है, लेकिन वह ड्रोन तक पहुंच जाता है। ड्रोन तो मिल जाता है, पर उसका खून समाधि पर टपक जाता है और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। तिरुपति की आत्मा सत्यम के शरीर में प्रवेश कर लेती है और अब वह अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए निकल चुका है। सबसे पहले तिरुपति मंदिर में पहुंचता है, जहां भैरवी उसको स्नान करते हुए दिखाई देती है। तिरुपति उसकी ओर नापाक नजरों से देखता है और मंदिर के अंदर घुसने लगता है। तभी एक सर्प उसके रास्ते में आ जाता है, जो कोई साधारण सर्प नहीं, बल्कि शिव का भक्त था। यह देखकर तिरुपति घबरा जाता है, अपनी साइकिल लेकर भागने लगता है और वहीं पास में अपनी समाधि के पास रुक जाता है। तभी भैरवी भी वहां पहुंच जाती है। तिरुपति देखकर समझ जाता है कि यह वही नागा साधु है। वह उसे कहता है कि वह उसके कहर से गांव को बचा नहीं पाएगी। भैरवी जवाब देती है कि उसके ऊपर शिव की अनमोल कृपा है। तिरुपति फिर कहता है कि वह शैतान की पूजा करेगा, पांचों तत्वों को प्राप्त करेगा और गांव की सारी खुशियां छीन लेगा। पर भैरवी हर बार उसके सवालों का जवाब देती है और डटकर उसका सामना करती है। तिरुपति तो शिव की भी बेइज्जती करने से नहीं चूकता, जिससे उसकी बर्बरता और भी साफ दिखती है। अब तिरुपति को एहसास हो गया था कि भैरवी उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वह एक बार फिर अपनी समाधि में लौटने लगा। लेकिन जाने से पहले उसने चेतावनी दी, मैं फिर लौटूंगा। फिर कहानी 15 दिन आगे बढ़ती है। राधा जेल से रिहा होती है और सीधे अपनी बहन भैरवी से मिलने गांव पहुंचती है। अब गांव में एक उम्मीद की किरण थी, क्योंकि तिरुपति की आत्मा का अंत निकट था। गांव वाले होली और खुशियों की बात कर रहे थे, लेकिन तभी तिरुपति वापस आ जाता है और इस बार पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। उसने जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश, इन पांचों तत्वों की शक्तियां अघोरी साधुओं की मदद से हासिल कर ली थी। अब वो इन्हीं शक्तियों का प्रदर्शन गांव वालों के सामने करता है। तिरुपति भैरवी को चुनौती देता है कि अब वह इन लोगों को उससे नहीं बचा पाएगी। फिर वह अपनी शक्ति से पूरे गांव के चारों ओर एक अदृश्य और खतरनाक एनर्जी का घेरा खींच देता है और चेतावनी देता है कि जो भी इस सीमा को पार करेगा, उसकी मौत तय है। अब तिरुपति गांव वालों को कहता है कि यहां अब न खेती होगी, न स्कूल खुलेंगे, न ही कोई मंदिर जाएगा। यह गांव अब सिर्फ एक श्मशान घाट बनेगा। तभी एक आदमी डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह बॉर्डर पार करता है, उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। वहीं पास खड़ी गाय भैंस भी दो हिस्सों में कट जाती है।
यह भयावह दृश्य देखकर पूरे गांव को एहसास हो गया कि अब वे इस नरक से बाहर नहीं निकल सकते। गांव पर सन्नाटा छा जाता है, लोग टूटने लगते हैं और भैरवी भी अब खुद को असहाय महसूस करने लगती है। वक्त बीतता है, लेकिन डर और मायूसी और गहराते जाते हैं। एक दिन एक माँ बाप अपनी बीमार बेटी को लेकर भैरवी के पास आते हैं। बच्ची की हालत गंभीर थी, मुंह से झाग निकल रहे थे। इलाज का एक ही रास्ता था, अस्पताल, जो बॉर्डर के पार था, लेकिन बाहर निकलना मौत को बुलावा था। भैरवी अब एक आखिरी उम्मीद पर काम करती है। वह राधा से कहती है कि वह तिरुपति की आत्मा का ध्यान भटकाए। भैरवी खुद मंदिर से लाउडस्पीकर पर ओम नमः शिवाय का जाप करती है ताकि बॉर्डर कुछ देर के लिए कमजोर हो जाए। राधा तिरुपति की पसंदीदा साड़ी, चूड़ियां और बिंदी पहनकर उसके सामने जाती है और उसे पुरानी बातें याद दिलाकर इमोशनली छूने की कोशिश करती है। तिरुपति कुछ देर के लिए रुक भी जाता है, बॉर्डर कमजोर हो जाता है और भैरवी बच्ची को ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी बिजली चली जाती है, लाउडस्पीकर बंद हो जाता है, बॉर्डर फिर से सक्रिय हो जाता है। तिरुपति को अब समझ आ जाता है कि राधा ने उसे धोखा दिया है। गुस्से में वह एक भयानक बवंडर का रूप ले लेता है। वह राधा को सबक सिखाने के लिए उसी बच्ची को पजस कर लेता है और उसी के हाथों राधा का सिर धड़ से अलग करवा देता है। बच्ची राधा का कटा सिर लेकर रेलवे ट्रैक के रास्ते पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और यहीं से फिल्म की शुरुआत वाला सीन सामने आता है, ओडेला रेलवे स्टेशन। अब आप लोग समझ सकते हो कि मूवी के शुरुआत में जो कुछ भी दिखाया गया था वो आखिर कैसे हुआ। अगले सीन में भैरवी राधा का अंतिम संस्कार करती है। उसका चेहरा शोक और हार से भरा होता है, वह भीतर तक टूट चुकी थी। इसके बाद वह सीधे तिरुपति के पास जाती है और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। उससे विनती करती है कि वह गांव को छोड़ दे, लेकिन तिरुपति साफ मना कर देता है। वह कहता है कि जब उसे समाधि दंड दिया जा रहा था तब उसने भी सभी के सामने माफी मांगी थी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। तब भैरवी उससे पूछती है कि गांव को बचाने के लिए क्या करना होगा। तिरुपति की शर्त सुनकर भैरवी स्तब्ध रह जाती है। वह कहता है कि भैरवी उससे शादी करे, उसके साथ सुहागरात मनाए, शिव को त्याग कर उसे आराध्य माने और खुद को उसके सामने समर्पित करे, तभी वह गांव वालों को छोड़ देगा। भैरवी भीतर से कांप उठती है, लेकिन गांव की रक्षा के लिए वह तैयार हो जाती है। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि यह कुर्बानी उसकी नहीं, गांव वालों की गलती का नतीजा है। लेकिन भैरवी उन्हें विश्वास दिलाती है कि भगवान सब ठीक करेंगे। हालांकि इतने दुख के बाद अब गांव वालों का भगवान से भरोसा उठ चुका था। उन्होंने मान लिया था कि अब कोई नहीं बचेगा, पर भैरवी उन्हें समझाती है कि सृष्टि के हर कण में ओम की ध्वनि है, हर श्वास में ईश्वर है और ये सब भी उसकी ही लीला है। इसके बाद भैरवी तिरुपति से मिलने के लिए निकलती है, लेकिन उससे पहले वह अल्लाह बख्श के सामने ओम नमः शिवाय बोलती है। बख्श को समझ नहीं आता कि उसने यह मंत्र उसके सामने ही क्यों बोला। वह इसी सोच में पड़ जाता है। फिर उसे याद आता है कि भैरवी ने मंत्र बोलते वक्त जिस खास मुद्रा में हाथ रखा था उसका संकेत कपाल की ओर था। तभी अल्लाह बख्श को सारी बात समझ आ जाती है। भैरवी असल में कपाल मोक्ष की ओर इशारा कर रही थी, यानी तिरुपति की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसका सिर और शरीर दोनों जलाना जरूरी था। दूसरी तरफ भैरवी अब एक नई तैयारी में जुटी थी। उसने साध्वी का रूप छोड़कर खुद को एक दुल्हन की तरह सजाया, जैसे कोई सुहागरात पर सजती है। उसका चेहरा भावनाओं से भरा हुआ था। उधर गांव वाले नंदी बाबा के मंदिर में एकत्र होकर महादेव की पूजा करने लगते हैं। मंदिर में शिव के अलग रूप भगवान मल्लना की आराधना की जाती है। वे सब पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं। शायद उन्हें उम्मीद थी कि कोई चमत्कार जरूर होगा। दूसरी ओर तिरुपति की दुष्ट आत्मा भैरवी के पास आती है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे छू भी नहीं पाता। भैरवी लगातार ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। यही जाप उसकी ढाल बन गया था। तिरुपति अब वेंकटेश के शरीर में प्रवेश कर चुका था और भैरवी को खींचकर गांव वालों के बीच लाता है ताकि उसे सबके सामने अपमानित कर सके।
भैरवी का जाप अब अपने आखिरी पड़ाव पर था। एक 110 करोड़ मंत्रों में बस कुछ ही बचे थे। तिरुपति उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे बेरहमी से पीटता है, शिवजी का अपमान करता है, मगर भैरवी फिर भी जाप नहीं छोड़ती। गुस्से में आकर वह जलती लकड़ी से उसे मार देता है और तभी भैरवी बेहोश होकर गिर जाती है। बस उसे एक आखिरी बार ओम नमः शिवाय कहना था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती। यह देख गांव वाले सन्न रह जाते हैं। तभी एक छोटी बच्ची दौड़ती है और भैरवी को उठाने की कोशिश करती है। तिरुपति इस मासूम कोशिश पर हंसने लगता है, लेकिन बच्ची हार नहीं मानती। वह सीधे नंदी भगवान की मूर्ति के पास जाकर उनके कानों में कहती है, अगर आज आप नहीं आए तो हम सबका भगवान पर से विश्वास खत्म हो जाएगा। और जैसे ही उसने यह कहा, चमत्कार हो जाता है। नंदी भगवान की मूर्ति में प्राण आ जाते हैं। वह जीवित हो उठते हैं। ये देखकर गांव वालों के भीतर भगवान के प्रति डूबा हुआ विश्वास फिर से जाग उठता है। पूरा दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। नंदी भगवान के आशीर्वाद से भैरवी फिर से होश में आ जाती है। उधर अल्लाह बख्श और उसके साथी तिरुपति के कंकाल को निकाल चुके थे ताकि उसका कपाल मोक्ष किया जा सके। अब भैरवी पूरी तरह तैयार थी आखिरी बार तिरुपति का सामना करने के लिए। लेकिन तिरुपति भी शांत नहीं बैठा। उसने तंत्र और काली शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। गांव वालों की सांसें थमने लगी। आंख, नाक और कान से खून बहने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे तिरुपति ने सभी की आत्माओं को जकड़ लिया हो। तभी भैरवी एक आखिरी बार ओजस्वी स्वर में ओम नमः शिवाय का जाप करती है और उसी क्षण भगवान शिव साक्षात प्रकट होते हैं। उनका दिव्य प्रकाश गांव पर फैलता है और देखते ही देखते सभी पीड़ित लोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि शिव के आगे भूत प्रेत तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं, सब उनका ही अधीन है। भगवान शिव भैरवी को एक दिव्य त्रिशूल प्रदान करते हैं जिसमें पंचतत्व समाहित होते हैं। त्रिशूल पाते ही भैरवी आदि शक्ति का रूप ले लेती है। अब वो देवी बन चुकी थी, संहारिणी। उधर अल्लाह बख्श तिरुपति की कंकाल को अग्नि देकर उसका कपाल मोक्ष करता है। इस क्रिया के साथ ही जैसे ही भैरवी त्रिशूल से तिरुपति पर प्रहार करती है, वेंकटेश का शरीर मुक्त हो जाता है। तिरुपति की आत्मा धधकते कोयलों में समा जाती है, मानो स्वयं शिव ने उसे भस्म कर दिया हो। वेंकटेश अब सामान्य हो चुका था, स्तब्ध, परेशान, लेकिन जीवित और मुक्त। और इस तरह तिरुपति के आतंक का अंत हो जाता है, भक्ति, साहस और शिव शक्ति की जीत के साथ। अब सीन आगे बढ़ता है। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग नाश्ता कर रहे थे, जैसे एक लंबी काली रात के बाद सुबह लौटी हो। लेकिन तभी अचानक एक साइकिल की घंटी बजती है और सभी चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि तिरुपति की साइकिल अपने आप चल रही है, बिना किसी के। एक पल को सभी की रूह कांप उठती है। क्या ये सब सच में खत्म हुआ या कुछ बाकी है? और तभी कैमरा धीरे धीरे शिवलिंग की ओर पैन करता है, जहां एक रहस्यमयी ऊर्जा फिर से महसूस होती है। और यहीं पर हमें इशारा मिलता है कि ओडेला पार्ट 3 भी आने वाली है। और इसी रहस्य और रोमांच के साथ ओडेला 2 का अंत होता है। उम्मीद है दोस्तों, आपको एक कहानी पसंद आई होगी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डर नहीं देती, बल्कि आस्था, त्याग और शक्ति की असली परिभाषा भी दिखाती है।